बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय है, स्नातक की हम बात करें तो अभी कहीं पर भी एक पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ करके ग्रेजुएशन में सेमेस्टर सिस्टम कहीं पर भी लागू नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम होने का मतलब है कि आपको स्नातक में जो 3 साल में 3 एग्जाम देने पड़ते हैं, सेमेस्टर सिस्टम हुआ तो हर 6 महीने पर एक एग्जाम और 3 साल में आपको 6 एग्जाम देने पड़ेंगे। तमाम विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत सुधार के लिए जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि सीबीसीएस सिस्टम लागू कर दिया जाए बिहार राज्य के तमाम विश्वविद्यालय में। इसको लागू करने से फ़ायदा तो खैर बहुत है, लेकिन एक चीज़ ये होगा कि जो कर्मचारियों की कमी है और जो विश्वविद्यालय बिहार में एक साल में एक परीक्षा को आयोजित करने में 1 से 1.5 साल लगा देती है, 1 साल का कोर्स को ख़त्म करने में, वह विश्वविद्यालय जब कहा जाएगा कि आप 6 महीने में एग्ज़ाम लें तो क्या विश्वविद्यालय ले पाएगी और समय पर रिजल्ट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये अलग मामला है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि विश्वविद्यालयों में यदि सीबीसीएस लागू होता है तो किसको फ़ायदा होगा और इसमें क्या क्या नए बदलाव जो है कि आ रहे हैं और इसकी मांग जो है वह कब से सरकारें कर रही है। और सीबीसीएस के तहत नई सिलेबस जो 2019 में ही बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लगभग वो सिलेबस तैयार है और राजभवन में वो सिलेबस अभी लंबित है, उस पर फाइनल मुहर नहीं लगा है। यदि फाइनल मुहर लगता है तो बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में जो अभी वर्तमान समय में जो सिलेबस है स्नातक के वह बदल जाएंगे। अभी आप देखिएगा तो मोटा मोटी आप मिथिला यूनिवर्सिटी ले लें या मुजफ्फरपुर या जेपी यूनिवर्सिटी या हो पटना आरा, आपका पूर्णिया बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, जितने भी है सभी का आप स्नातक का सिलेबस देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस सभी में नजर आएंगे। लेकिन जब सीबीसीएस सिस्टम लागू हो जाएगा तो बिहार राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों के लिए जो भी कोर्स विश्वविद्यालय में होगा, तमाम विश्वविद्यालयों में सभी का सिलेबस सेम रहेगा। यदि ऐसा हुआ तो बिहार विश्वविद्यालय का भी सिलेबस चेंज हो जाएगा और पटना विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसी तर्ज पर सीबीसीएस के अनुरूप जो सिलेबस तैयार किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में जो वर्तमान समय में जो सिलेबस है उसी के तर्ज पर सभी के सिलेबस तैयार किए जाएंगे। और ये भी ध्यान रखा जाएगा सीबीसीएस में कि विद्यार्थी यूपीएससी या बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को जो है ग्रेजुएशन पास करने के बाद वह एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे रिलेटेड भी मैटर आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में रखा जाए ताकि कुछ हद तक तैयारी आपकी यही हो जाए। तो बातें इसमें बहुत सारी है, आप अंतिम क्षण तक बने रहे, हम आपको हर चीज़ बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। साथ ही ये किस सेशन से लागू होगा हम आपको ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो अभी साल भर में एग्जाम होता है तमाम विश्वविद्यालयों में हर 6 महीने में एग्जाम होगा, सेमेस्टर सिस्टम का एग्जाम हो जाएगा उसमें। उसके बाद जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा जो यूनिवर्सिटी लेती है वो यूनिवर्सिटी लेगी और जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है इंटरनल वगैरह वो कॉलेज लेती है और कॉलेज लेती रहेगी, वह सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद अभी जो आप ग्रेजुएशन पास करते हैं, पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो, तो उसमें आपको नंबर दिए जाते हैं। लेकिन नंबर की जगह सीबीसीएस जब लागू हो जाएगा तो उस वक्त ग्रेडिंग सिस्टम होगा कि आपका ग्रेड क्या है, ग्रेड ए बी, जो ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है और भी एग्जाम में, जैसे कि आप बीएड में भी देख लीजिए या सीबीएसई के और सारे एग्जाम में, तो ग्रेड सिस्टम आ जाएगा और नंबर सिस्टम हटा दिया जाएगा। और एक चीज़ ये होगा कि यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि आप स्नातक में साइंस पढ़े तो आपको कोई पाबंदी नहीं रहेगी, आप आर्ट्स का भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस का भी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, मतलब कि आर्ट्स साइंस सभी कॉमर्स मर्ज हो जाएंगे। ये क्राइटेरिया ख़त्म हो जाएगी कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आर्ट्स के ही लेंगे, साइंस बैकग्राउंड से है तो जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सब्जेक्ट्स के मामले में वो रिस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। उसके बाद से यदि आप देखें तो ये कब से लागू होगा, तो ये कहा जा रहा है कि 2023 से जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। अब इस बीच में जो हमारे छात्र छात्राएं हैं 19 से 22 के या 20 से 23 के या 21 से 24 के या 22 से 25 के, क्या उस पर ये लागू हो पाएगा? जब से लागू होगा तब तक कि आप क्या जो है कि ग्रेजुएशन में रहेंगे तो नहीं, 19 से 22 वाले यहाँ पे लागू नहीं होगा। हाँ, पीजी कीजिएगा तो पीजी में तो खैर लागू है, पीजी में सीबीसीएस लागू है तो पीजी में तो खैर होगा, सेमेस्टर सिस्टम उसमें है। 20 से 23 वाले पार्ट 2 पार्ट 3 आप पर भी लागू नहीं होगा। 21 से 24 वाले हो सकता है पार्ट 3 में जब आप जाए तो उस वक्त तक, यदि 23 में यदि लागू हो जाता है तो पार्ट 3 आपका प्रभावित हो, लेकिन उसमें भी बहुत कम चांसेस होंगे। 22 से 25 वाले आप पर भी इसका असर जो है वह बहुत कम पड़ेगा। ऐसी जो इसमें जो योजना चल रही है कि जो 23 से जो लागू किया जाए तो इसमें सिस्टम ये रखा जाएगा कि जो 23 में एडमिशन लेंगे पार्ट 1 में
उनके साथ ये सिस्टम लागू होगा जो एडमिशन 23 से पहले ऑलरेडी ले चुके हैं। ये जो है प्रक्रिया उस पर लागू नहीं होगी। हाँ, इन फ्यूचर जो है आपके भाई बहन जो पढ़ेंगे बिहार राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में से किसी एक में, या आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे, तो उस पर इसका असर होगा। लेकिन जो वर्तमान समय में छात्र छात्राएं एडमिटेड है 23 से पहले, उन पर यह सिस्टम लागू नहीं हो पाएगी। और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर दी गई, जैसे कि आप देख पा रहे पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में रहेगा एक ही सिलेबस और नंबर की जगह ग्रेडेड सिस्टम लागू किया जाएगा। आप चाहे तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल पूरी अब तैयारी है कि 23 से इसको लागू कर दिया जाए। हालांकि 2018 से ये सवाल उठ रहा है कि तमाम विश्वविद्यालय में ये लागू किया जाए, लेकिन 22 खत्म होने वाला है, अभी तक के लागू हुआ नहीं है। क्या 23 में ये लागू होगा या और इसका डेट आगे बढ़ाया जाएगा? जो भी खबरें होगी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।